जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम पूरी सीरीज लेकर आए हैं, क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कराते चले जा रहे हैं और जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो जुड़े रहेंगे आप त्रिशूल के साथ और इस तरह से हम अपने सेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आज मैंने चुना है कैलकुलस से कुछ क्वेश्चन को। पिछली क्लास में मैंने ट्रिगो से और एल्जेब्रा से कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था। आज मैं कैलकुलस से कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा और वहाँ जो जो सुपर ट्रिक्स आएंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है कैलकुलस का, और ये प्रश्न है अंडर रूट लॉग एक्स अंडर रूट लॉग एक्स अंडर रूट लॉग एक्स डॉट 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 ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। अगर हमारा सीधे शॉर्ट ट्रिक पे अब चलेंगे, जहाँ जहाँ शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आएगा वो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हम अप्लाई करते चलेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये कहता है कि अगर हमने फंक्शन को लिया है कहीं पे अंडर रूट एफ एक्स, फंक्शन को लेते जा रहे हैं अंडर रूट में, ठीक, तो फाइनली जो हमारा dy बाई डी एक्स आता है वो यह आता है एफ डैश एक्स अपॉन 2i माइनस 1। इस फार्मूले को आप नोट करेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन 2i माइनस 1। इससे कोई भी प्रश्न आपका विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एफ एक्स यानी कि फंक्शन क्या है, यानी कि प्रश्न क्या है, वो है log x, और एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो अब सीधे हमें इस फार्मूले पे रखना है। हमारा dy बाई डी एक्स हमसे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स हमसे पूछा गया है, तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 1/x, और नीचे कितना आ रहा है 2i माइनस 1। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम बहुत ही ईजिली इस फार्मूले की सहायता से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न भी ट्रिकी अप्रोच का होने जा रहा है, बट इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। x का घात p है और y का घात q है। x का पावर p है और y का पावर q है। उसके बाद x प्लस वाई इसका पावर है p प्लस q। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे हम आएंगे, बट पहले इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि बिना सॉल्व किए इसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आपको याद नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे आएंगे। तो यहाँ हमने लॉग लिया x का पावर p, y का पावर क्यूब, यहाँ हमने लॉग लिया x प्लस वाई, पावर आ गया हमारा p प्लस, दोनों और हमने लॉग ले लिया। अब लॉग के रूल से लॉग x का पावर p यहाँ और लॉग y का पावर q यहाँ दोनों अलग अलग हो गया, और p प्लस q हमारा आगे आ गया। ये हो जाएगा लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब ये p हमारा आगे आ जाएगा, p log x प्लस q हमारा फिर आगे आ जाएगा, q log y इज इक्वल टू p प्लस q log x प्लस y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इधर डी डी एक्स करेंगे, इसका डी डी एक्स लॉग एक्स का डी डी एक्स क्या होगा 1/x, और इसका डी डी एक्स क्या होगा 1/y, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर p प्लस क्यूब, और फिर ये नीचे आएगा log x का डी डी एक्स 1/x, और फिर इसका भी डी डी एक्स होगा चेन रूल से, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे। p/x प्लस q y dy अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू पी प्लस क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यूब एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो p अपॉन एक्स माइनस पी प्लस क्यूब एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो p प्लस क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस क्यू अपॉन वाई, फिर हमारा कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रोसेस से हम काफ़ी समय लगा रहे हैं इसको, बट शॉर्ट ट्रिक के बाद हमारा समय बिल्कुल ही बच जाएगा। इसको हल करेंगे तो p ये यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई माइनस पी प्लस क्यू, और यहाँ x होगा अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू उसी ढंग से इसको हम हल करेंगे तो y x प्लस वाई पी प्लस क्यू और y माइनस क्यू एक्स प्लस वाई, और यहाँ बगल में डी वाई बाई डी एक्स लगा रहेगा, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई अपॉन एक्स, अच्छा ये वाली चीज़ काट देते हैं, यहाँ कट रहा है तो अपॉन यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इजकल टू पी वाई प्लस क्यू वाई माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स और पी एक्स ये कैंसिल हो गया, और पी वाई माइनस क्यू वाई अपॉन एक्स, ठीक। यहाँ पे कुछ चीज़ जो है कैंसिल हो रही है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। पी एक्स पी वाई पी एक्स क्यू एक्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हम करेंगे, x को हमने इनटू किया था तो px और qx होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से क्या कट रहा है, ये वाली चीज़ कट जाएगी, तो py यहाँ पे हमारा ये x है, तो py माइनस qx अपॉन y dy अपॉन dx। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि py माइनस qx ये पूरा कैंसिल हो गया, py माइनस qx ये पूरा कैंसिल हो गया। फाइनली इतने मेहनत के बाद जो इसका आंसर उभर करके आता है वो क्या आएगा, वो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे पास एयरफोर्स में इतना समय नहीं है कि हम इतने देर में क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में जो इतने बड़े में क्वेश्चन हुआ है, शॉर्ट ट्रिक के बाद वो विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाना है। कैसे आएगा देख लो। रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि यहाँ और यहाँ का पावर अगर इसके सम के बराबर आ जा रहा है और इस रूप में हमारा ddx पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर हर हाल में क्या आएगा, y अपॉन एक्स। एवरी कंडीशन वो y अपॉन एक्स आएगा। तो नियम अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वहाँ से उसको करने की, ये लॉन्ग प्रोसेस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमारे सामने प्रश्न आया, ये x पावर m और y पावर n x प्लस वाई, कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ ले रहा हूँ m प्लस n। हमारे सामने प्रश्न आया x का पावर 10 y का पावर 5 और x प्लस वाई इसका पावर 15। हमारे सामने प्रश्न आया x का पावर 20 y का पावर 10 और x प्लस वाई का पावर 30।
और इन सारे प्रश्नों में हमसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जा रही है और वो है dy बाई डी एक्स इजकल टू वाट। सारे प्रश्नों में एक ही चीज़ पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है कि dy बाई डी एक्स इजकल टू वाट। अब यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है, प्रोसेस करना ही नहीं है, क्वेश्चन को करना ही नहीं है। सामने आपको दिख गया था कि कितना लॉन्ग वो गया, कितना समय लिया उसने, इतना समय हमारे पास नहीं है। हमने सिर्फ इसको चेक किया क्योंकि ये ट्रिकी अप्रोच का है। हमने चेक किया कि m और n के एडिशन में ये वाली चीज़ आ रही है, यानी राइट साइड में m और n है, उसके एडिशन में क्या जा रहा है, m प्लस n जा रहा है। तो 100% इसका आंसर क्या होगा, y अपॉन x। कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। हमने उसको क्या लिख दिया, y अपॉन x। फिर इस पे हम आ गए कि 10 और 5, यहाँ पे कितना हमें दिख रहा है, 15 दिख रहा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। फिर हमारे सामने आया 20 और 10, ये 30 हो रहा है। इसका भी आंसर क्या होगा, y अपॉन x। तो यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच का चूंकि क्वेश्चन था तो कहीं ना कहीं ट्रिक लगनी थी। तो वो ट्रिक क्या लग रही है कि इसके एडिशन में ये वाली चीज़ ऑलवेज आएगी। अगर बाई चांस नहीं आती है तो फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा, जैसा कि हमने किया। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो देता नहीं है एयरफोर्स में। एयरफोर्स नेवी में क्या देता है, आपके शॉर्ट ट्रिक फार्मूले वाले ही क्वेश्चन देते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला सिर्फ यही है कि आपको यहाँ के पावर्स को चेक करना है, उसके बाद आपको सीधे आंसर आपको ला करके क्या लिख देना है, y अपॉन एक्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस के पोर्शन को मैं लेकर के चल रहा था। कैलकुलस पोर्शन में 3 क्वेश्चंस को आपके कराए गए थे। चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन कोशिश है कि शॉर्ट ट्रिक उसकी बता दी जाए। नेक्स्ट हम आते हैं x4 प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन से एक प्रश्न मैंने यहाँ पे चुना है। इसमें देखो कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लगेगी, लेकिन एक रूल है, रूल से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। x4 माइनस 1 प्लस 2 हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। रूल ये है कि आपको यहाँ पर से तोड़ देना है, इसको ब्रेक कर देना है, ताकि ये आसानी से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो x4 माइनस 1 प्लस 2 हम कर सकते हैं। फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx किया यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें दे देगा x4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर 2 के साथ ये क्या देगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन, अब इसको 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस ये हमें दे देगा 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये कैंसिल हो गया, ये हमें दे देगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, तो ये हल हो चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा सा प्रश्न है ये। इंटीग्रेशन रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट एग्जाम का, 1 प्लस एक्स, और जबकि बहुत ही आसान सा है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, ठीक, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ हमने क्या किया, एक्स ई एक्स को हमने टी माना, ठीक, और जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स ई एक्स और ई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि ई एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 1 प्लस एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम डी टी को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी और कॉस स्क्वायर टी। अब ये हमारा क्या जाएगा,
सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t प्लस सी, और t हमने क्या माना था, t हमने x e टू द पावर x माना था, प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान से प्रश्न है, और तुम्हारे लेवल पे जो प्रश्न अगर हम लेकर मान करके चल रहे हैं, तो एक एयरफोर्स के लेवल पे ये जितने भी प्रश्न अभी कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे उसी लेवल पे सटीक बैठ रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न ये माने जाएंगे। अब चलिए एक और प्रश्न पे लास्ट आज का सेशन हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट ये प्रश्न है, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, log x स्क्वायर और dx। तो log x स्क्वायर dx है। अब ये कैसे बनता है, बहुत सीधी सी लॉजिक है, और लॉजिक log के साथ आ रही है। ये फार्मूला हमें ये कहता है कि e पावर अगर log x है तो हमें क्या लेना है, x लेना है। इस फार्मूले को आप जान लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी पे बनने हैं। तो अब e log x x होता है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्म है, तो यहाँ पे e से तो कोई मतलब है नहीं। अब ये टूट के क्या आ चुका है, x स्क्वायर आ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x³ 3 + c हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिक अप्रोच पे हम चलते जाएंगे और वो क्वेश्चन हमारे लिए आसानी से बनता जाएगा। तो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जितने भी क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ या लेकर के आया हूँ, वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट और भी सारी सीरीज लेते आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।